अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मैथ के एमसीक्यूज करेंगे जो कि अभी तो क्योंकि इंटर टेस्ट करीब है हमारा बनो काबिल का, और इसके अलावा और भी इंटर टेस्ट आने वाले हैं, जैसे कि सिलानी वगैरह के भी आते ही रहते हैं। तो उनमें भी, और इंटर टेस्ट कोई भी हो, ये जो मैथ के एमसीक्यूज होते हैं ना, ये तकरीबन सब में सेम ही होते हैं। भले वो इंटर टेस्ट जिसका भी हो, बनो काबिल का हो, सिलानी का हो, या किसी जॉब का हो, या फिर किसी एडमिशन का हो, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन का हो, ये जो तकरीबन क्वेश्चन है सेम होते हैं, लेकिन लेवल इनका चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन हम कौन से लेवल पर करेंगे? जो मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ही तकरीबन इंट्री टेस्ट वगैरह में आते हैं, जो हम कोर्सेज करते हैं ना, कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज या फिर ऑफलाइन कोर्सेज में जो टेस्ट होते हैं वो मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खैर हम मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेरे क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक होगा भाई यूनिटरी मेथड और परसेंट के क्वेश्चन। ठीक है, परसेंट तो आपको पता चलेगा परसेंट कैसे निकालते हैं। यूनिटरी मेथड क्या है, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उन क्वेश्चन को जो सोल्व किया जाता है, वो सोल्व करने का जो तरीका है वो यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो पहले हम यूनिटरी मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद परसेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, यूनिटरी मेथड, ये मैं इसको पहले देखते हैं। यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन किस तरह आते हैं? अंडों वाले क्वेश्चन आते हैं। अंडों वाले क्वेश्चन किए हैं, 6 अंडे 50 रुपए के हैं तो 12 अंडे कितने के होंगे? ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना। मतलब 20 मजदूर एक दिन में दीवार बनाते हैं, तो बताइए 5 मजदूर वही दीवार कितने दिन में बनाएंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो अगर इसे, इन्हें कौन से क्वेश्चन कहते हैं? वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसी बात है ना, वर्ड प्रॉब्लम ही मेरे ख्याल से कहते हैं। तो इन सवालों को खैर जो उनको कहते हैं हमें वो मतलब नहीं है, इन सवालों को करते कैसे हैं हमारा मतलब ये होना चाहिए। तो इन्हीं सवालों को करने का जो तरीका है वो यूनिटरी मेथड कहलाता है। इस तरीका जो करने का है तरीका है वो क्या है, ये हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब क्या है कि हमें तरीका आना चाहिए। ठीक है भाई, ये यूनिटरी मेथड ऐसे नाम दे दिया। चलो भाई, मैं पहला क्वेश्चन है इन्हीं अंडों को ही कर लेता हूँ। 6 अंडे 6 एग बराबर है 20 रुपए के। हालांकि इतने का एक अंडा भी नहीं मिल रहा आजकल। तो खैर समझो पुराने ज़माने की किताब आप पढ़ रहे हैं। 6 अंडे 20 के हैं, तो बताइए 12 अंडे कितने के होंगे? मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। पूरा क्वेश्चन किस तरह से लिखा होगा? उल्टी सीधी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो सीधी होगी, अगर मैं लिखूंगा तब उल्टी सीधी बनेगी। भाई इंग्लिश में कुछ लिखा होगा कि 6 अंडे 20 रुपए के हैं तो 12 अंडे कितने के होंगे। ठीक है भाई, ऐसा कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, समझ जाइएगा ना। या फिर मैं इंग्लिश में भी बता दूं आपको, इसमें भी इस तरह से लिखा होगा, द प्राइस ऑफ 6 eggs इज 20 रुपीज़, हाउ मैनी, वट इज़ द प्राइस ऑफ 12 egg। ठीक है भाई, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो हम इसे, इन सवालों को यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जाता है। यूनिटरी का मतलब क्या है, अब मैं आपको से मतलब बता देता हूँ। यूनिट, यूनिट एरी, ARY यूनिट। ठीक है, तो यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, तो हम कौन से तरीके से करेंगे? एक वाला तरीके से करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें 6 अंडों की कीमत मालूम दी गई है ना, 6 अंडों की कीमत दी गई है, तो हम इसे एक अंडे की कीमत मालूम करेंगे। अगर एक अंडे की कीमत मालूम पता चल गई तो आपको 20 क्या, 12 क्या 20 की भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम इन सवालों को पहले एक मिलाते हैं। तो सबसे पहले एक करने का तरीका क्या है? हमें ये पता है 6 अंडे बराबर है 20 के। अब एक करना है ना, एक करने का मैथ का एक रूल है। क्या रूल है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये निशान होता है इक्वल टू का, और हर इक्वेशन में मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैथ में अक्सर ये मौजूद होता है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं बता भी देता हूँ कि 3 और x के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। अब आप बोलेंगे अगर कोई साइन ना हो वो तो प्लस होती है। बिल्कुल, आप भी ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन वो बीच नहीं होता, वो लेफ़्ट होता है। लेफ़्ट या फिर राइट, राइट नहीं सिर्फ लेफ़्ट। अगर लेफ़्ट पर कोई साइन नहीं है, देखो अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, अगर प्लस है भी तब भी प्लस है। ठीक है, लेफ्ट में अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, अगर बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। गॉट इट? अब आगे क्या होगा? हमें अगर यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। हमें x को अगर अलग करना है तो x को यहीं रखेंगे, इसके साथ जो 3 है वो वहाँ चला जाएगा। उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ आ गया होगा। मतलब इक्वल टू के इस तरफ से अगर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाती है। यहाँ अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस, यहाँ माइनस तो वहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड तो वहाँ मल्टीप्लाई। समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए। हमें 6 अंडों की कीमत नहीं चाहिए, हमें एक अंडे की कीमत चाहिए। तो यहाँ पर एक भी लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? कुछ ये है ना, एक भी लिखा हुआ है। आप चश्मा लगाएं तो आपको नज़र आ जाएगा। कौन सा चश्मा? मैथ का चश्मा।
ये हमने मैथ का चश्मा लगा दिया, तो 6 को हम इस तरह भी से भी तो लिख सकते हैं, 6 1 6 ही होता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें लिखने की। तो हमें क्या करना है, हमें 6 को हटाना है, सिर्फ 1 को रखना है। तो 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, वो तो दिख भी रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये लो हो गया डिवाइड। अब एक अंडे की कीमत आ गई, 20 को 6 से डिवाइड कर दो। इतना बड़ा कैलकुलेटर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कैलकुलेटर जो होता है वो साथ में ज़रूर लेके जाना, हो सकता है काम आ जाए। तो क्या आंसर है, 3.333 3.333 रुपीज़। एक अंडा बराबर है इतने रुपए का। तो बताइए 12 अंडे कितने के होंगे, एक इतने के तो 12 कितने के होंगे, इसी को 12 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। मैंने क्या किया बता देता हूँ, 12 अंडे बराबर हैं 40 रुपीज़ के। ठीक है, मैंने किया है कि मैंने सबसे पहले एक अंडे की कीमत मालूम की, एक अंडा इतने का है तो 12 कितने के होंगे, इसको 12 दफ़ा प्लस कर दो। अब 12 दफ़ा प्लस करना मुनासिब नहीं रहेगा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बस वो 12 अंडों की कीमत आ गई। अब ज़रा बात कर लेते हैं परसेंट के क्वेश्चन की। हाँ तो भाई परसेंट के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन जिस तरह से भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे होगा, क्वेश्चन को करने से मतलब होगा। हाँ तो भाई क्वेश्चन में मैं आपको परसेंट का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत ही आसान सा, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताता हूँ। परसेंट हम निकाल लेंगे अगर हमें दो चीज़ें मालूम हो तो। कौन सी दो चीज़ें मालूम हो तो, जी और टी। 100 से तो मल्टीप्लाई कराना ही कराना है। ठीक है भाई, तो जी क्या है और टी क्या है, जी है गिवन, टी है टोटल। ठीक है, अब बात समझ नहीं आएगी मुझे भी पता है, लेकिन मैं हूं ना समझाने के लिए। गिवन क्या है, जो चीज़ दी जाएगी, हमें कैसे दी जाएगी, अब मैं वो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। ये बोलता है भाई देयर आर 20 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़। ठीक है भाई, 20 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। वट इज़ द परसेंट ऑफ बॉयज़, मतलब लड़कों की क्या परसेंट है, 20 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़, वट परसेंट ऑफ बॉयज़ आर। तो बोल रहा है लड़के कितने परसेंट लड़के हैं। हाँ तो बस ठीक है भाई, हमें देखो अब परसेंट का हम फॉर्मूला लगा देंगे, पी से परसेंट में वैसे शो कर देता हूँ। हमें गिवन क्या है, हमें किसकी परसेंट मालूम करनी है, परसेंट ऑफ बॉयज़ मालूम करनी है। तो बॉयज़ की तादाद दी गई है, हाँ भाई दी गई है, 5 दी गई है, तो गिवन ऊपर आएगा। टोटल का मतलब, तो टोटल कितने हैं, टोटल कैसे पता चलेगा, मतलब टोटल बच्चे स्कूल में कितने हैं, स्कूल में या कहीं भी, तो टोटल ये है ना, 20 लड़कियां हैं 5 लड़के हैं। हाँ तो कितने हो गए, 25 हो गए। तो 25 से नीचे रख दो, मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से कर दो। इसको सॉल्व करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास जो आंसर आएगा वही होगा परसेंट। 5/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 आ गया। तो जो लड़के हैं ना वो हैं 20%, परसेंट ऑफ बॉयज़ आर 20%। ठीक है भाई, इसके अलावा और क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। इंटर टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 2% ऑफ 60 इज, ये इसी तरह से ही क्वेश्चन आते हैं भाई, इसी तरह से। ठीक है, सिलानी में तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं मैथ में। तो 2% ऑफ 60 कितना होता है तो परसेंट के क्वेश्चन ना, तो इसे भी सॉल्व करने का तरीका हम बता देते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल भी यही है, परसेंट इज इक्वल टू गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, फॉर्मूला यही रहेगा। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमें ना गिवन दिया गया है ना टोटल दिया गया है, ऐसी बात है। अरे नहीं यार, टोटल तो दिया गया है, 60 क्या चीज़ है, टोटल ही तो है। 2% ऑफ 60 इज, 60 का 2% कितना होता है, हाँ तो उसी को देखना है। हमें टोटल दिया गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P बराबर है G/T मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट हमें दिया गया है, अरे हाँ दिया गया तो है, ये क्या है 2%, परसेंट ही तो है, तो परसेंट की जगह हम 2 लिख देंगे। गिवन कितना दिया गया है, गिवन नहीं है यार, तो गिवन ही तो मालूम करना है। टोटल कितना है, टोटल 60 है, 100 से मल्टीप्लाई करा दो।
बिल्कुल मैंने वैल्यू फॉर्मूले में पुट की है, इसमें आपको मसला कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, हमें जी को अलग करना है, क्योंकि यही तो मालूम करना है 2% ऑफ 60 कितना होता है, मतलब 2% 60 का कितना मालूम होगा, कितना होगा। कैसे अलग करेंगे, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये लो हो गया, इज इक्वल टू जी अपॉन 60। 2 को 100 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.02, तो जी अपॉन 60। हमें जी को अलग करना है, 60 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लो हो गया मल्टीप्लाई और जी अलग हो गया। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमारे पास जी की वैल्यू जो आई है, कितनी आई है भाई, मल्टीप्लाई बाय 60 है 1.2। 60 का 2% कितना होगा, इतना होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो मज़ीद समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि भाई, क्या क्वेश्चन कर देते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें, कोई क्वेश्चन समझ नहीं, इसी तरह से ही कर लेते हैं। 5% ऑफ 100 इज, 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% 5 ही होगा। ठीक है भाई, 100 का 5% 5 ही होगा ना, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये तो प्रूफ वाला है एक किस्म से। तो हम करेंगे क्या, करेंगे वही जो हम आज तक करते आए हैं, वैल्यू फॉर्मूले में आंसर वैल्यू पुट कर देंगे, जी ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 100। पी कितनी वैल्यू दी गई है, परसेंट में वैल्यू जो दी गई है वो पी होता है। गिवन कितना है, गिवन कुछ नहीं है, टोटल है 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है भाई। देखो ऊपर भी 100 है, नीचे भी 100, कट गए, ऊपर नीचे सेम होता तो कट जाता है। जी कितने आ गया, 5 आ गया, बस जो 5% है ना 100 का वो इतना ही है, जी है 5 है बस। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अब हमें परसेंट मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करें, व्हाट परसेंट ऑफ 96 इज 4। बोल रहे क्या होगी परसेंट 96 की, अगर 4 है तो ये जो 4 है ना 96 का कितना परसेंट होगा। अरे हाँ, ये क्वेश्चन हो जाता है, 4 96 का कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 96 इज 4। अरे क्वेश्चन इंग्लिश ही मैंने गलत लिखी है ये। इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ मैनी परसेंट ऑफ 4 ऑफ 96, मतलब जो 4 है वो 96 का कितने परसेंट होगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश को छोड़ दो, बस नंबरों को याद रखो। अब यहाँ पर हमें वही P फाइंड करना है गिवन अपॉन टोटल वाले फॉर्मूले से। कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल ऐसे करेंगे, P तो फाइंड करना है, गिवन कितना है, गिवन 4 है, टोटल 96 है। हमेशा गिवन कम होगा और टोटल ज़्यादा होगा। गिवन 4 है, टोटल 96 है, 100 से डिवाइड करना है। करना क्या है भाई, इस पूरे को सॉल्व करो, परसेंट आ जाएगा। कैसे आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 96, ये आंसर आ गया। इस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 4.166 आंसर है, सॉरी परसेंट लिखेंगे। हाँ तो आंसर भी तो है ये। ठीक है भाई, इस तरह के हमारे परसेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था वो आप तक पहुँच गया होगा। अगर इससे रिलेटेड भी अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसका आपको आंसर दे दूंगा। अगर वो आंसर डिटेल में होगा तो उसकी अलग से वीडियो भी बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में से शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इसी तरह से मज़ीद वीडियो अगर आपको हमारी चाहिए तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अब वीडियो तो हम बनाएंगे ना। अभी तक एक कंप्यूटर की अभी तक वीडियो नहीं बनाई मैंने, कंप्यूटर की वीडियो भी आपकी पेश खिदमत में हाजिर ज़रूर बहुत जल्द होगी। इसके अलावा भी केमिस्ट्री वगैरह इस्लामिक केमिस्ट्री की वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।